सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हो रही है तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जहां कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि सीता जी का पता लगाने के लिए चारों तरफ वानरों के झुंड निकल पड़े। अंत में नील, अंगद, हनुमान और जामवंत 4 लोग बचे और इन लोगों को भी आज्ञा दिया सुग्रीव ने और ये भी खोजने के लिए चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा है, चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम काज लीन मन बिसरा तने करी छो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने फिर चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। कहूँ होए निश्चर से भेंटा, कहूँ होए निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही यक यक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन है रही, को मुनि मिलता ही सब घेरही। सज्जनों, इस चौपाई को पुनः पढ़ रहा हूं। कहूँ होए निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही यक यक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन है रही, को मुनि मिलता ही सब घेरही।
बानर भालू ढूंढने के लिए निकल पड़े और कहीं किसी राक्षस से अगर रास्ते में भेंट हो जाती है तो एक एक चपेटे में एक ही चट्टे में उसके प्राण ले लेते हैं बंदर। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला, पानी कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं, प्राण निकल जाएंगे सभी के। उन्होंने पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ करके देखा चारों ओर, तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई पड़ा। उसके ऊपर चकवे बगुले हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें घुस भी रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर करके नीचे आए, सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखलाई। सबने हनुमान को आगे कर लिया और वो एक गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा देखा सभी ने, और एक तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, उसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, दूर देता है सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना, मजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए, तेहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई, मूंदहु नयन बिबरि तज जाहू, पहिहु सीतहि जन पछिताहू, नैन मूंदि मुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंध के तीरा, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद स्मथा, नाना भात विनय तेहि कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी, बदरी वन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, उर्धर राम चरण जुग, जे बंदत अजसीर, उर्धर राम चरण जुग, जे बंदत अजीर।
दूर से ही सबने देखा कि एक तपोमूर्त स्त्री बैठी हुई है। दूर से सबने सिर नवाया, पूछने पर अपना पूरा हाल सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और अनेकों प्रकार के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर के सबने स्नान किया, मीठे फल खाए। फिर सबने सबको साथ में बुला करके और उसके पास गए जहां वो स्त्री मूर्ति रूप में बैठी हुई थी। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां रामचंद्र जी हैं, और कहा तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़ करके बाहर हो जाओगे, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। सभी बंदर भालुओं ने आंखें मूंद ली और जब आंख खोली तो सभी लोग समुद्र के किनारे खड़े मिले और वह स्वयं वहां गई जहां भगवान रामचंद्र जी थे। उसने जाकर राम के चरणों में सिर नवाया, मस्तक नवाया और प्रभु से बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अल्पायनी यानी अचल भक्ति प्रदान की। प्रभु की आज्ञा पा करके वो रामचंद्र जी के युगल चरणों को यानी दोनों चरणों को, दाहिने बाएं दोनों चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश हमेशा वंदना करते हैं, अपने हृदय में धारण करके वह बद्रिका आश्रम को चली गई। सज्जनों, रामायण के अंदर भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करने वाले 3 व्यक्ति मिले, सीता जी, फिर सबरी और फिर जो उस गुफा में स्त्री मिली थी बंदर भालुओं को और जिसको बद्री वन में भगवान राम ने भेजा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नहीं, सब मिल काहि परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता, कहे अंगद लोचन
लगे कि अब तो दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु है। क्यों? वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि समय तो बीत गई है पर काम कुछ भी नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद के आंखों में आंसू आ गए कि अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु ही है। समझो, यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के बध होने पर ही मुझे मार डालते। राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही सभी वानर रोने लगे। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर वे सब ऐसा वचन कहने लगे कि हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कह करके लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछा करके बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देख करके विशेष प्रकार उपदेश की कथाएं कही। वह बोले, हे तात, राम को मनुष्य न जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी के प्रीत में पागल हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ, विप्र के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणों उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, मित्रों, यही विधि कथा कहीं बहु भांति, दिन बहु चले आहार बिन। यही सज्जनों, चौपाई को दोबारा सुने। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देखी बहु की सा, मोहि आहार दीन जगी दीसा। आज सबहि कह भक्षण करऊं, बहु दिन चले आहार बिन मरऊं। कबहू ना मिल भर उधर आहार, आज दीन विधिये कहीं बारा। दर पे गीत वचन सुनि काना, अब भा मरण सती हम जाना। कभी उठी कभी सब उठे, गीत कह देखी। जामवंत मन सोच विसेखी, कहे अंगद विचार मन माही। धन जटायु सम को नहीं, राम काज कारण तनु त्यागी। हर गुरु गयो परम बड़ भागी। सुनी खगे हारा शोक जुत बानी, आ निकट कपिन भय मानी। नहीं अभय कर पूछे सिजाई, कथा सकल दिन दाई सुनाई। सुन संपात
कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल करके उसने बहुत से बानर देखे, तब वह बोला भगवान ने आज मुझको पेट भर भोजन दे दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन नहीं मिल रहा था, मैं भूखों मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीध संपाति के वचन सुन करके सभी बानर भालू डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर गीध संपाति को देख करके सब बानर उठ करके खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। और जब इस प्रकार अंगद ने कहा तो संपाति ने जिन वचनों को जब सुना तो हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुन करके वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए, उनको कहा डरो नहीं, मैं आपको खाऊंगा नहीं। उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा, तब उन्होंने सारी कथा सभी ने सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर के संपाति ने बहुत प्रकार से भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। संपाति ने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि देना चाहता हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बता दूंगा। पहुंच तो नहीं पाऊंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निजी कथा सुनहु कबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नीरवा। जरे पंख अति तेज अपारा, परौ भूम करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख करी
दशरथ आई। मैं देखो तुम नाही, गीत है दृष्ट अपार। बूढ़ भयो नंद कर त्यों, कछुक सहाय तुम्हार। मित्रों, संपाति ने समुद्र के किनारे छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध याद करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़ करके सूर्य के नजदीक चले गए। तो जो जटायु था वो तेज नहीं सह पाया, वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए मैं सूर्य के नजदीक चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां एक चंद्रमा नाम के मुनि थे। मुझे देख करके उनको दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता में साक्षात परब्रह्म मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर लेगा और उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। चंद्रमा मुनि ने यह वरदान दिया था, उन्होंने समझा कर कहा था और ये भी कहा था कि उनसे मिलने के पर तुम्हारे पंख उग आएंगे, चिंता न करो। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, बस इतना काम कर देना। मुनि की वाहवारी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुन, तुम प्रभु का कार्य करो। सभी बंदर भालुओं से संपाति ने इस प्रकार वचन कहे और बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक बगीचा है जिसमें अशोक के ही वृक्ष लगे हुए हैं, जहां सीता जी रहती हैं। और इस समय संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इस समय वह सोच में मग्न बैठी हुई है। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं? संपाति ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता जरूर करता। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, जो ना गए सती जो जन पार, जो ना गए सती जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर, मोहे बिलोक धरहु ममु धीरा,
की सहायता करता और कहा कि जो 400 योजन, कहा कि 100 योजन यानी जो 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा वही राम जी का कार्य कर सकता है। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हुआ, कैसा हो गया। बिना पंखों का मैं बेहाल था और अब मेरे पंख निकल आए, मैं सुंदर हो गया। ये सब भगवान राम की कृपा है और उन्हीं के दूतों की कृपा है। पापी भी जिनका नाम लेने से अत्यंत अपार भवसागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़ो, रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। कागभस्म जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सज्जनों, यह कथा कागभस्म जी गरुड़ जी को भी सुना रहे हैं, भगवान शिव जी पार्वती जी को भी सुना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। गरुड़ कागभस्म जी ने कहा कि इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन बानरों में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। कोई संपूर्ण रूप से ये नहीं कह रहा है कि मैं जाकर के वापस आ जाऊंगा। अरे जामवंत ने कहा, जामवान ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाला बल नहीं है। नहीं तो जब भगवान ने खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे तब मैं जवान था, मुझ में बहुत बड़ा बल था। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। किंतु मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। सोचिए, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। अंगद कह रहे हैं, अंगद कहाए जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछ फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सब ही करनायक।
पढ़ रहा हूं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर और नारु तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलो उत्पल तन श्याम नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि से शोभा अधिक। नीलोत्पल तन श्याम नीलोत्पल तन श्याम कोटि काम शोभा अधिक। सुनहि दास गुणग्राम जासु नाम खग बधिक। काम कोटि शोभाधिक नीलोत्पल तन श्याम जासु नाम खग बधिक। सुनिए तास गुणगान। सज्जनों, जब जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब वो बल नहीं रहा, तो अंगद ने कहा कि मैं पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है। वो संदेह क्या है? क्योंकि मंदोदरी अंगद की ही मां है, इसीलिए अंगद संकोच में पड़ गए कि अगर मैं जाता हूं और वहां मां से भी मुलाकात हो सकती है, तब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। इसलिए फिर जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? यानी अंगद को रोक लिया जामवंत ने, ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में भी पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और बल निधान हो, बल की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम अवतरित हुए हो। या सुनते ही हनुमान जी के पर्वत के आकार, हनुमान जी का शरीर पर्वत के आकार का हो गया, बहुत बड़ा उनका सोने का सा रंग है। सज्जनों, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मार सकता हूँ, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवान ने कहा, हे तात, तुम जा करके इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ, उनकी खबर यहाँ लाओ, सबसे कहो बताओ। फिर कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से वीर राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना
लेकर राक्षसों का संहार करके रामचंद्र जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने गाने कहने समझने से मनुष्य परम पद पा जाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरणों का मधुकर यानी भौरा कहा गया है। तुलसीदास जी गाते हैं कि रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, तिरसरा के शत्रु रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे, पूरा करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याधि के समान है। गुरु रामचंद्र जी के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। मास पारायण का 23वां विश्राम किष्किंधा कांड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंत भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान श्री